फलक और चांद दोनों बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। उनके लिए अब्बू ने स्कूल जाने ले आने के लिए गाड़ी लगा रखी थी। इतवार के दिन फलक सुबह सवेरे उठकर अपने प्यारे मियाँ मिट्ठू के साथ बातें कर रही थी। सुनो मियाँ मिट्ठू, मैं रोज़ाना स्कूल चली जाती हूँ, इसलिए आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाती। आज तुम सोच रहे होगे कि फलक घर क्यों है। मेरे प्यारे मियाँ मिट्ठू, आज इतवार का दिन है और इतवार को छुट्टी होती है। चलो बताओ, क्या खाओगे तुम? छुरी लाऊं या फल, या मेरे साथ डबल रोटी खानी है? इतने में उसका भाई चांद जमाइयाँ लेता हुआ आकर पास खड़ा हुआ। फलक पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, फलक की बच्ची, एक इतवार का दिन होता है थोड़ा आराम करने के लिए, वो तुम्हारी वजह से नहीं कर पाता। तुम्हें नींद नहीं आती क्या? सुबह सवेरे इस बेजुबान परिंदे से बुड़बुड़ करके मेरी नींद खराब कर रही हो। फलक मियाँ मिट्ठू का पिंजरा उठाकर चलते हुए चांद को कहती है, तुम अपने काम से काम रखो अच्छा, वरना मैं बाबा को सब बता दूंगी जो तुम रोजाना स्कूल जाते हुए करते हो। चांद फलक को बाजू से पकड़कर चिल्लाता है, क्या तुम बाबा को बता दोगी? हाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम अब बाबा से मेरी शिकायत करोगी? इतने में दोनों की तकरार की आवाजें सुनकर उनकी अम्मी जान बेडरूम से बाहर निकल आती हैं। पास आकर दोनों को मुखातिब करते हुए कहती हैं, ये क्या बदतमीजी है? किस बात पर इतना दोनों में तकरार चल रहा है? आप दोनों को जरा एहसास नहीं कि आपके बाबा रात को देर से थके हुए घर आए हैं और सो रहे हैं? बताओ मुझे, क्या बात है जिस पर दोनों बहन भाई झगड़ रहे हो? फलक रोते हुए अपनी अम्मी को कहती है, मामा जान देखो ना, मैं अपने मियाँ मिट्ठू के साथ बातें कर रही थी, भाई आकर चिल्लाने लग गया। चांद भी खामोश रहने वाला कहाँ था, झट से बोला, मामा जान, ये बातें ऐसे होती हैं जैसे ये एक परिंदे से कर रही थी। मैं भी सो रहा था, इसकी बातों से डिस्टर्ब होकर उठा हूँ और यही कह रहा था कि सोने दो, आज इतवार है। और ये आगे से कहती है, मैं बाबा को आपकी शिकायत लगाऊंगी। ये सारी बातें इनके बाबा जान पीछे खड़े सुन रहे थे। उनके बाबा ने आवाज़ दी, जी फलक बेटा, मुझे बताओ चांद क्या करता है स्कूल जाते हुए? फलक सहम सी जाती है और पहले मामा जान को देखती है, फिर भाई को देखकर नजरें झुका लेती है, फिर धीमे लहजे में बाबा से मुखातिब होती है, नहीं बाबा, कुछ नहीं, मैं यूं ही भाई को डरा रही थी। बाबा इन दोनों के पास आकर बैठ जाते हैं और दोनों को अपने बाजुओं में लेकर प्यार से कहते हैं, देखो बेटा, मैंने आपको कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया और ना ही सच बोलने पर कभी सजा दी है। बताओ क्या बात है? इतने में चांद जरा तल्ख लहजे में फलक को कहता है, फलक, अब अगर कोई बात है तो बाबा को बता दो, वरना बाबा जान खामखा मुझ पर शक करते रहेंगे। फलक हिम्मत करके बोली, बाबा जान, वो ना चांद रोजाना जाते हुए गाड़ी के पायदान पर खड़ा होकर जाता है और कल तो गाड़ी से उतरते हुए गिर भी गया था। उनके बाबा जान ये सुनकर हैरत से उठ खड़े होते हैं और भरी आवाज में पूछते हैं, क्या कहा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ चांद? ये सच है क्या? चांद, तुम 9 साल की उम्र में गाड़ी के पीछे लटक कर जाते हो स्कूल? मैंने आपके लिए स्पेशल गाड़ी लगवाई हुई है कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर धक्के ना खाओ, लेकिन मेरी इसमें गलती नहीं है। गाड़ी वाले अंकल खुद खड़ा करते हैं। जब छोटे बच्चों को रास्ते से पिक करना होता है तो हम 4 लड़कों को सुजुकी के बाहर पायदान पर खड़ा कर देते हैं, फिर स्कूल तक लटक कर आते जाते हैं। चांद के बाबा जान गुस्से में इसको जवाब देते हैं, बेटा, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने घर क्यों नहीं बताया। हम गाड़ी वाले को गाड़ी में बैठ कर जाने के पैसे देते हैं, लटक कर जाने के हरगिज नहीं। चांद की मामा बोलती है, चांद बेटा, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने कभी नहीं मना किया इन्हें? चांद ने जवाब दिया, जी मामा जान, ट्रैफिक पुलिस 3-4 बार उनको चालान दे चुकी हैं। 2 दिन पहले हम थोड़ा देर इसलिए घर पहुंचे थे कि ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल ने स्कूल वैन के ड्राइवर को कहा कि आप चालान से अपनी रविश तब्दील नहीं कर रहे, अब मैं तुम्हारी गाड़ी बंद करूंगा। वो हम सब बच्चों ने
ٹریفک پولیس والے انکل کو درخواست کی کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہے اور ٹیوشن بھی جانا ہے، پلیز ان کو چھوڑ دیں۔ شکر ہے ان انکل نے گاڑی بند نہیں کی، لیکن چالان پھر بھی کیا ہے کہ آپ نے گاڑی کے باہر بچے کیوں کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ فلک اور چاند کے بابا صبر کا گھونٹ پی گئے اور فیصلہ کیا کہ کل صبح میں خود دیکھوں گا، پھر گاڑی کے ڈرائیور سے بات کروں گا۔ دوسرے دن فلک اور چاند کے بابا نے گاڑی کا پیچھا کیا اور گاڑی کے ڈرائیور کی حرکات دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ گاڑی کا ڈرائیور راستے میں گھر کے باہر شفٹ میں لگے بچوں کو گاڑی پر سوار کرتا گیا۔ کسی جگہ کسی بچے کا والد یا والدہ کھڑی نہیں تھی جو خود گاڑی رکوا کر بچے کو آرام سے بٹھا کر اطمینان کرتے کہ ہمارا بچہ گاڑی میں بیٹھ گیا ہے۔ آدھے راستے میں گاڑی کی سیٹوں پر جگہ نہیں رہی تو ڈرائیور نے آواز دی، چاند، سکندر، علی، چلو باہر پائندان پر کھڑے ہو جاؤ، چھوٹے بچوں کو جگہ دو۔ فوراً سے چاند اور اس کے باقی 3 ساتھی باہر نکل کر پائندان پر کھڑے ہو گئے اور گاڑی کے ساتھ جھولنے لگے۔ جب گاڑی اسکول کے قریب پہنچی تو دور ہی گاڑی کو روک کر بچوں کو اتار دیا، کیونکہ اس کو یو ٹرن لے کر بچے اتارنے تھے جو دور تھا، اور ون وے پر ٹریفک وارڈنز کھڑے ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو چالان تھما رہے تھے۔ گاڑی ڈرائیور نے بچے اسکول کے سامنے سڑک پر دوسری جانب اتار دیے اور یہ گیا وہ گیا۔ اتنے میں فوراً ٹریفک وارڈن دوڑتا ہوا آیا، بچوں کا ہاتھ پکڑا، منہ میں سیٹی سے ٹریفک کو الرٹ کرتا ہوا بچوں کو اسکول تک لے گیا۔ فلک اور چاند کے بابا پیچھے پیچھے اسکول چلے گئے، پرنسپل کو ساری بات بتائی اور اگلے دن پیرنٹس میٹنگ رکھوائی۔ دوسرے دن فلک اور چاند کے بابا نے اسکول جا کر میٹنگ میں تمام والدین کو سارا آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا اور یہ اعتراف کیا، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے گاڑی والے پر اندھا اعتماد کیا اور بچوں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔